नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे खोटा निबंध की क्लासेस कर रहे हैं, जो कि आपके सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड के जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 हो जाएगा, जिसमें कि हम बात करने वाले भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम पर्व के बारे में। जो कि करम पर्व अगर जो गाँव देहात से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, उनको इनके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। हालांकि कुछ कुछ ऐसे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो जानने जरूरी होंगे, लेकिन अदरवाइज आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को हम यहाँ पे थोड़े टेक्निकल वे के तरीके से जानेंगे और बाकी चीज़ें यहाँ पे शानदार होने वाली है, तो आप उसे देखेंगे। ठीक है, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने अभी यहाँ तक टोटल 7 खोटा निबंध पढ़ चुके हैं और हमें यहाँ पे टोटल 12 खोटा निबंध पढ़ने हैं, और आज का हमारा जो क्लास है वह क्लास नंबर 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ खोटा निबंध के बारे में, तो खोटा निबंध जो है वह आपके डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर बी एन ओदार का पूरा नाम भोगनाथ ओहदार हो जाएगा। ठीक है, और इनके द्वारा हमें टोटल 12 खोटा निबंध पढ़ने हैं, जिनमें कि हमने अभी तक इनके द्वारा पढ़ाए गए खोटा निबंधों में से 7 खोटा निबंध यहाँ पे कर लिया, जिसमें कि सोबटाय चले हैं। ठीक है, सोबटाय चले हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा बखेड़ा बखेड़ा लिंग बखेड़ा। तीसरा हो जाएगा बैजिका बगरा काम कम। ठीक है, तीसरा और चौथा हमारा हो जाएगा सर्वधर्म संभाव राष्ट्रीय एकता। पांचवा हमारा हो जाएगा एगो कुकरे का आत्मकथा। सातवां हमारा हो जाएगा हम में खड़ा हो। और आठवां जो हम पढ़ने वाले आज हम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म। तो हमने अभी तक यहाँ पे टोटल 7 खोटा निबंध कर चुके हैं। आज का हमारा जो खोटा निबंध है उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनके जो शब्दावली हैं उनको हम देख लेते हैं सबसे पहले। बाकी अदरवाइज आप यहाँ पे खोटा की जितने भी कंप्लीट कोर्स है उसके लिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स जो ऐप है वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शब्दावली को सबसे पहले हम देख लेते हैं। शब्दावली के तौर पर आँचरा मतलब आँचल होता है, पैठ प्रत्येक, डेंगुआ कुंवारी, बगरा बहुत, धूर अनाज, लकमे लकमे मतलब धीरे धीरे, पशैर मतलब फैला, लेताई मतलब श्रृंखला। ठीक है, बाकी और भी हैं। नदी जोरी मतलब छोटी नदी, और करघाय मतलब किनारे, पटवैत मतलब पेठिया या बाजार होता है। ठीक है, मान मर्याद मतलब आदर सत्कार, कांदी कुंदी रोना, हुचैक मतलब उत्साहित, गुइया मतलब सहेली, शहदोर मतलब छोटा भाई, और आ बटोई मतलब अजनबी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे शब्दावली हैं जो कि आपको अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने पास एक खोटा निबंध की जो यहाँ पे डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखी गई है वो अपने पास रखें, ताकि अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, मेरा मानना यही है कि अगर जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं कि सबसे पहले खोटा निबंध की जो टेक्स्ट बुक है उसे ही पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप अपने पास रखें और उसे एक बार जरूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ें उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। ठीक है, बाकी तो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूँगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में बात करें, जो सारांश है टोटल पूरा कहानी का, तो इसमें पूरे संदर्भ की बात करें तो भाई बहन के पवित्र प्रेम के अभिव्यक्ति के संदर्भ में करम पर्व के महत्व का विवेचन किया गया है। जो करम पर्व होता है उसमें भाई बहन का जो प्यार और जो उनके दुख सुख होते हैं उन सभी को यहाँ पे उनके द्वारा विवेचन किया गया है। बहुत ही अच्छे तरह से उनके द्वारा यहाँ पे उल्लेख किया गया है डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा। ठीक है, आइए कहानी पर आते हैं और कहानी देखते हैं कि क्या है। कहानी ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या चीज़ें होती हैं करम और किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक कहानी सुनाई जाती है, जो कि अजब मतलब कहानी के तौर पर ही ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। वहाँ पे सिर्फ कहानी बताएगा कि अगर कर्म पर में जो धर्म कर्म का जो वहाँ पे कहानी सुनाया जाता है वह कहानी क्या होते हैं। ठीक है, तो कर्म भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक है, जैसा कि राखी और भाई दूज पर्व होता है। मतलब कि जिस प्रकार से भाई दूज और राखी जो यहाँ पे पर्व होता है, तो उसी प्रकार का यह कर्म पर्व है। ठीक है, जिसमें कि भाई और बहन का यहाँ पे सुख दुख के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। मंगलमय कामना करती है। वैसे ही करम पूजा में बहन अपने भाई के लिए करम राजा से अपना आंचल फैलाकर सुख संपत्ति मांगती है। ठीक है, यह झारखंड का अनूठा और महान पर्व है। हालांकि अब यह हमारे बगल के राज्यों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह जनजातीय एक तरह से देखा जाता है जनजातीय त्यौहार है, लेकिन फिर भी इसे और भी लोग यहाँ पे मनाते हैं। अगर गांव देहात में आप रखते होंगे
तो वहाँ पे कोई भी कास्ट के लोग होंगे, लेकिन इसे वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यह असम में भी मनाया जाता है, साथ ही साथ यह वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है। तो अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, बिहार में भी ले लीजिए, तो यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का शुरुआत ऐसे देखा जाए तो भादो इंजोरिया एकादशी तिथि, ठीक है, यह आपको याद रखना होगा कि भादो इंजोरिया एकादशी की तिथि से स्टार्ट होता है, करम पूजा का दिन होता है। इस अवसर पर प्रत्येक भाई अपनी बहन को ससुराल से मायके मतलब अपने माँ के घर लाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जितने भी कर्मतैन होती है, कर्मतैन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे कर्म पर्व को करने वाली, ठीक है, एक तरह से पुजारिन बोल सकते हैं कर्मतैन, तो वो सभी इसके लिए उत्साहित रहती है। और इसमें खासकर वो लोग उत्साहित रहते हैं जो कुंवार होते हैं और जो डंगुआ मतलब होता है कि जिनका शादी हो चुका लेकिन उनके बाल बच्चे नहीं हैं, वो सभी इस पर्व को करने के लिए उत्साहित रहती हैं। और इसमें क्या होता है, क्योंकि वो तो अपने ससुराल में रहती है, तो वो अपने कर्मतैन मतलब जो कर्म होता है, कर्म पर्व के समय वो अपने घर आने के लिए उत्साहित रहती है, क्योंकि बहनें तो कर्मतैन मतलब कि कर्म की पुजारिन होती है। ठीक है, इस पर्व से अनेक लोगों का विश्वास और मान्यता जुड़ा हुआ है। क्या बोला जाता है कि इस पर्व में अनेक लोगों का विश्वास और मान्यता जुड़ा हुआ है, क्यों ना हो, बहुत ही देखा जाए तो श्रद्धा का पर्व है। जिस तरह कर्म को धर्म और कर्म के समन्वय का पर्व माना जाता है, क्योंकि इसे जो माना जाता है यह धर्म और कर्म का दोनों का समन्वय का पर्व है। तो दूसरी ओर कर्म भगवान से सुंदर सुंदर संतान की प्राप्ति की कामना के लिए मांगी जाती है, ठीक है, मनोकामना की जाती है। अगर देखा जाए तो यह बहुत ही अनेक प्रकार के मान्यताओं का पर्व है। एक तरफ देखा जाए तो मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं इसमें। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पे एक खीरा रखा जाता है, जिससे यह कामना की जाती है कि उनका जो बेटा हो मतलब अच्छा उनको संतान एक दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे सगे संबंधी होते हैं जो प्रदेश में रहते हैं, उनके घर आने की खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। साथ ही साथ बगरा धान मतलब कि बहुत सारे धान जो हो उनको मतलब बहुत धान अनाज हो, उसके लिए भी यहाँ पे इसके मान्यताओं का पर्व है। करम एक तरफ युवक और युवतियों के लिए राग लय ताल का पर्व है, तो दूसरी ओर धान रोपनी के बाद खुशी का पर्व है। जो धान रोपनी, ठीक है, धान रोपनी में वो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद जो उनको शांति मिलती है, ठीक है, तो उसकी खुशी में भी यह पर्व को मनाया जाता है। लेकिन हालांकि इन सभी का तो मान्यता यहाँ पे देखा ही जाता है, लेकिन उन सभी में से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई के सुख संपत्ति के लिए बहन पूजा करती है। देखा जाए तो बहनें हमारी कितनी अच्छी होती हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, इस पर में भूखे रह जाता है। ठीक है, तो यह पर्व बिना पानी के भी, मैंने जहाँ तक देखा है कि इसमें बिना पानी के जो बहन लोग होती हैं वो इस पर्व को करती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहनें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और बहन को तो हमेशा मानना ही चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि जब आपकी बहन आपको छोड़कर चली जाएगी, मतलब ससुराल जब चली जाती हैं, उस समय क्या फील होता है। तो बहनों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, ठीक है, बहनों से लड़ाई करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, वो तो बचपन की बातें हैं या थोड़ा अपने में, क्योंकि दो अपने साथ में रहते हैं तो थोड़ा मनमुटाव होता है, लेकिन बहनों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगर बहन को देखा जाए तो वह सब आपकी सबसे अच्छी साथी होती है। बहन आपको मतलब अगर आप बहन के साथ कोई भी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि वो आपके साथी बनकर रहती है। ठीक है, अगर पिताजी हैं तो आपके पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे तो उनसे आप शेयर नहीं कर सकते। माँ है तो माँ थोड़ी प्यार वार रखेगी, लेकिन बहन जो होती है वो आपसे प्यार भी करती है, आपकी सारी बातें भी समझती हैं। तो बहन को हमेशा प्यार देना चाहिए। ठीक है, बहन पूरे वर्ष के लिए एक वर्ष प्रतीक्षा करती है, मतलब पूरे वर्ष, सोचिए इस पर्व को मनाने के लिए पूरे वर्ष प्रतीक्षा करती है, जो कि हमारे लिए ही किया जाता है, उनका उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पर्व के मायके जाने का रीति रिवाज है। और इस पर्व में जो ससुराल में जो भी यहाँ पे बहनें रहती हैं उनको भाई के द्वारा वहाँ से लाया जाता है और यहाँ पे उनको मायके लाया जाता है, क्योंकि अक्सर जो करम पर्व है वो माँ के घर पे ही किया जाता है। करम पर्व 7, 5 या 3 दिन, ठीक है, कितने 7, 5 या 3 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। पहले गीत गाते हुए इस गाँव से दूर नदी या तालाब जाते हैं। यह पर्व एक तरह से देखा जाए तो 7 या 5 या 3 दिन की होते हैं, आप जिस तरह से यहाँ पे मनाया जा सके। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कर्मतैन होती है वह गीत गाते हुए जो उनके पास में तालाब हो या नदी हो वहाँ जाती है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है या अगर नदी के पास जाए तो जो बालू होती है उसे डाला मतलब जो यहाँ पे बांस से बनाया जाता है डाला, उसमें डाला में उसकी मिट्टी या वहाँ पे बालू को उठा कर लाती है और उसमें सारी चीज़ें डाली जाती है, जैसे कि उसमें धान, गेहूँ, जिनरा, चना, उड़द, मतलब इन सारे की उसमें बीज डाली जाती है और उसे बीज डालकर उसे एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है। और जो वहाँ पे डाला होता है उसे पाहन अपने घर पे रखता है या कर्मतैन अपने घर पे रखती है, और जब उसे कुछ दिनों के लिए अंधेरे में छोड़ दिया जाता है तो आपने देखा कि जब बीज
अंकुरता है ना तो उसमें से पीला पीला मतलब उसका अंकुरन पीला दिखता है, तो उसे और पीला करने के लिए वहाँ पे हल्दी का छिड़काव किया जाता है। और वहाँ से नई बांस की टोकरी मतलब डाला में बालू उठाकर लाते हैं, जिसमें धान, गेहूँ, जिनरा, चना, उड़द को बोया जाता है। इस डाला को पाहन गांव का पुजारी अपने घर या कमतइन अपने घर पर रखती है। ठीक है, प्रत्येक शाम को कमतइन डाला के चारों ओर घूमकर गीत गाती है। क्या करती है कि जो डाला होता है उसे डाला के चारों ओर घूमकर कमतइन गीत गाती है, और जो गीत गाया जाता है उसे जावा जगवे कहा जाता है। घूम घूम कर जो गाती है उसे जावा जगवे कहा जाता है, और गीत को जावा गीत कहा जाता है। आपको यही सारी चीज़ें पॉइंट्स के तौर पर याद रखनी होगी कि जो घूम घूम कर गीत वहाँ पे गाया जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा, तो जावा जगवे कहा जाएगा, मतलब कि जावा जगाना कहा जाएगा। और यहाँ पे जो गीत होगी उसे जावा गीत कहा जाएगा। साथ ही साथ और जब बीज अंकुर जाता है तो उसे जावा फूल कहा जाता है, और जो बीज उसके बाद अंकुर जाएगा तो फूल की तरह वहाँ पे अंकुरन दिखता है, तो उसे जावा फूल कहा जाता है। डाला उठाने से करम पूजा तक कमतइन निष्ठा श्रद्धा भाव से रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि और इसीलिए जला तीखा मांस मछली नहीं खाती है, क्योंकि इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसमें पानी भी नहीं पीना होता है, तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे सतर्कता बरती जाती है। इसमें कुछ भी जला तीता और मांस मछली कुछ भी नहीं खाया जाता है। करम पूजा के दिन गांव का पाहन करम का पेड़ काट कर लाता है। क्या करता है कि जो यहाँ पे पाहन होता है वह जाता है और वहाँ से करम का जो डाल होता है उसे काटता है। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि जो करम का डाल होता है वह एक ही पेड़ का होना चाहिए। यहाँ पे दो यहाँ पे करम का डाल काटा जाता है, तो दोनों एक ही पेड़ के होने चाहिए, और उसे वह लाकर गांव के बाहर रख देता है। बाद में कमतइन के जो भाई लोग होते हैं उसे वह लाकर अखराय में पूजा के स्थल पर लाकर लगा देते हैं। बाद में क्या होता है कि जो कमतइन के भाई लोग होते हैं उसे वह गांव के बाहर से पूरे धूमधाम के साथ लाकर उसे जो पूजा का स्थल होता है वहाँ पर लाकर उसे लगा दिया जाता है। माह के अंधेरी रात में गांव के कमतइन घी के दिया जलाकर थाली हाथ में लेकर जब चलती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे बिखरे हैं। जब कमतइन लोग पूजा करने के लिए रात में जाती है तो हाथ में थाल ले रहती है जिसमें दीपक जल रहे होते हैं, और दीपक जल होते हैं तो मानो ऐसा लग रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, कमतइन बहुत सारी होती हैं, तो मानो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि आसमान में जो तारे हैं ना वो बिखरे हुए हैं। कितना मनमोहक दृश्य होता है। और जब सब कर्म के चारों ओर गोला बनाकर बैठ जाती हैं तो मानो आसमान से ऐसा लगता है कि मानो आसमान से सभी तारे नीचे आकर मीटिंग कर रहे हों। क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आसमान में जितने भी तारे हैं ना वो कुछ समय के लिए नीचे धरती पर आकर सभी मीटिंग कर रहे हों। गांव का पाहन कमतइन कहानी कहता है और कमतइन फूल छीट के पूजा करती है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। उसके बाद जो गांव का पाहन होता है वह यहाँ पे एक कहानी सुनाता है जिसे धर्म कर्म कहानी के नाम से जाना जाता है। वह कहानी वह यहाँ पे सुनाता है और कमतइन फूल छीट कर पूजा करती है। पूजा के दूसरे दिन कमतइन भाई के कान पर जावा फूल क्या होता है, जो अंकुरन के बाद जो छोटा छोटा फूल होता है उसे जाकर अपने भाई के कान पर खोजती है और कहती है आपन करम भाइया के धर्म। मतलब कि मेरे जो धर्म था कर्म के प्रति वो मैंने तो अपना कर लिया, अब भाई का यह जो धर्म बनता है वह अपना निभाए, उसको सुख संपत्ति मिले। मतलब कर्म भगवान से यही कामना करती कि उससे सुख संपत्ति मिले, भाई को कोई भी दुख ना हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहन के द्वारा मन्नतें मांगी जाती है और यह मंत्र कई बार बोलती है। ठीक है, और उसके बाद बहन भाई के अंकुरन चना मतलब अंकुरी बटरी खाने को देती है, और कमतइन का जो खीरा होता है वह उसके पिता खाते हैं, क्योंकि पिता यहाँ पे उसके नाना लगेंगे। क्योंकि कमतइन जो होती है वो बहन होती है और बहन का उसका भाई हो गया, और भाई मतलब जो बहन होती है उसका बेटा होगा, तो अगर वह क्या लगेगा, वह उसका मामा लगेगा। ठीक है, तो मामा को कभी भी भंगना का जूठा खाने को नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके भंगना होंगे तो आप ये जानते होंगे कि कभी भी उनका जूठा नहीं खाया जाता है, क्योंकि भंगना को भगवान माना जाता है। आप ना ही भंगना का पैर छू सकते हैं। ठीक है, भांजे मतलब भंगना मतलब भांजे होता है, तो ना ही आप भांजे का पैर छू सकते हैं। ठीक है, ना ही उनके जूठे खा सकते हैं, क्योंकि झारखंड में ऐसा मान्यता है कि भांजा जो होता है वह मामा के लिए देवता के समान होता है। ठीक है, भगवान के समान होता है। तो भाई बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर कर्म गीत की एक श्रृंखला है। ठीक है, इसके आगे एक श्रृंखला है जिसमें कि आपको समझना है। आप टेक्स्ट बुक रखिए और उसे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, सरसरी नज़र से, कोई जरूरी नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ उसमें बताया गया कि एक भाई बहन के जो बीच दुख और सुख का जो प्रेम का भाव होता है उसको यहाँ पे बताया गया है, जिसमें भाई बहन के वियोग सुख दुख और माँ के घर के लिए बेटी का मोह माया है उसे बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। तो बस आप उसे एक बार पढ़ लीजिए
बाकी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। क्लासेस इसके अकॉर्डिंग और भी लंबी होती जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी चीज़ों को लेकर आया हूँ। बाकी मैं इसके साथ PDF के साथ अटैच करके आपको दे दूंगा, और उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कहानी के तौर पर, सिर्फ गीत के तौर पर आपको पढ़ना है, बाकी और भी कुछ चीज़ें वहाँ से नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, और बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर और उसे देख लेते हैं। को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। हालांकि जो मैं चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस अगर सेट लगाते हैं तो आपको मेरे पढ़ाए हुए निबंध से ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि निबंध है, जो चीज़ें रहेंगी वही आपको वहाँ पे पूछी जाएंगी। लेकिन मैं आपको जो चीज़ें वहाँ से समराइज करके बताता हूँ वही आपको वहाँ पे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम पाठे कर लिखल लागत। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर पारसनाथ महतो, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर इक्के झा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर BN ओहदार। इनके द्वारा यह निबंध लिखा गया, जिनका जन्म 1952 को हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा टोटल 12 निबंध यहाँ पे लिखा गया है। चूँकि हम यहाँ पे अभी तक इनके द्वारा जो 12 निबंध है उनमें से हमने अभी तक यहाँ पे 7 निबंध कर लिया है, और यह आपका 8वां निबंध है। क्योंकि और 4 निबंध बच जाते हैं यहाँ पे, और उनमें से एक निबंध जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट हमारा करम पर्व कहिया मनवल जाए है। तो आपके ऑप्शंस है भादो अंधरिया एकादशी, आसिन अंधरिया अष्टमी, आसिन इंजोरिया दशमी, भादो इंजोरिया एकादशी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भादो इंजोरिया एकादशी के दिन यह मनाया जाता है। जो कि पर्व है यह आपके कुंवार जो यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं और जिनके बच्चे नहीं हुए रहते हैं वो सभी इस पर्व को करते हैं, जो कि बहुत ही मान्यताओं का पर्व है। तो इसे मनाया जाता है, झारखंड में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है करम पूजा करवैया कर्मतइन कौन है वह तीन। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है कुंवार और डंगवा बेटी छुआ, बेटी छुआ, जनी बेटी, जनी मर्द दुइयो। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, जो कि आपका कुंवार और डंगवा बेटी छुआ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंजोरिया माने की होवे है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, चांदनी रात और अति पक्ष। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि शुक्ल पक्ष हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हिंदी कैलेंडर के अनुसार 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन यहाँ पे कृष्ण पक्ष के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कर्मतइन पूजा के बाद भाई खातिर आचरा पसाय के की मांग हक। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं भाई के सुख संपत्ति, बी भाई के ब्याह जल्दी होवे के, सी भाई के दुख विपरीत और डी एक में कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भाई के सुख संपत्ति के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ कर्मतइन लोग इस पर्व में ये सारी चीज़ें मांगती हैं। हालांकि इसके अलग अलग मान्यताएं हैं, विदेश से जो लोग वापस आते हैं उसकी खुशी मनाया जाता है, मतलब अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे मान्यताएं हैं। नेक्स्ट हमारा है कर्मे पर्व के पाछू की लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं सुंदर सुंदर छुआ पुता के लागिन मनौती पर्व, धान रोपनी हाइड काम के फुर्सत पावल किसाने की खुशी, सी बगरा धान धूर होवे के लागिन मनौती पर्व हवे और डी इस सब है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन डी इन सभी के बारे में यह यहाँ पे विश्वास मान्यता इसमें से जुटा हुआ है। जैसे कि इसमें मांगा जाता है कि जो हमारा जो संतान हो वो अच्छा हो। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जाता है कि जो धान रोपनी होती है जो हरटुटुआ, मतलब कि बहुत उसमें जो काम किया जाता है बहुत ही मेहनत के साथ, तो उसके फुर्सत से मतलब उसमें जो काम हो जाने के बाद जो खुशी मिलती है उसके लिए यहाँ पे मनाया जाता है। अब बगरा धान मतलब जो धान हो वहाँ पे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, बगरा मतलब बहुत और धान धून मतलब अनाज जो हो उसके लिए यहाँ पे इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ पे विश्वास उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कर्मतइन अपन पूजा के थरिया एगो गोल मटोल पुसटगर रूपी खीरा राय के करम राजा से कामना करही। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ओकरा सुंदर सुडल बेटा मिले, ओकरा एगो बेस पुरुष मिले, सी ओकरा बियाहे बेस घर होए और डी एक में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि वहाँ पे जो खीरा रखा जाता है उससे खीरा का यहाँ पे यही मान्यता अगर देखा जाए तो है कि जो उसका बेटा हो वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, इसके लिए वहाँ पे खीरा रखा जाता है, और वह खीरा यहाँ पे मामा को नहीं खिलाया जाता है, मतलब कि कर्मतइन अपने भाई को नहीं खिलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डाल के बालाई जावा खातिर की बुलल जाए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं धान गेहूँ जीरा गोट, सी उड़द कुर्थी और डी इस सब है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी इस सब हो जाएगा। डाला जो बनाया जाता है वह बांस से बनाया जाता है,
और डाला में जो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डाला में बालू या नदी में जब जाते हैं तो वहाँ पे नदी या तालाब के पास जाते हैं तो वहाँ से जो माटी या बालू होती है उसमें इन सभी चीज़ों के बीज को बोया जाता है और इसे अंधेरा में रख दिया जाता है, जहाँ पे इन सभी का बीज जब बाहर अंकुर के आता है तो वह पीला पीला दिखता है और उससे और पीला करने के लिए यहाँ पे हल्दी का पानी छीटा जाता है। ठीक है, तो इन सभी में धान, गेहूँ, जीरा, बूट या उड़द कुर्थी के यहाँ पे बीज बोए जाते हैं और जो वहाँ पे फूल निकलता है और ये सारे बीज होते हैं और उसके फूल निकलने के बाद उसे जावा फूल कहा जाता है और इसी के बाद यहाँ पे जावा गीत कहा जाता है। ठीक है, और वो जो डाला होता है वह टोकरी जो होता है, मतलब डाला को टोकरी बोल सकते हैं, तो वह उसे क्रमतैन अपने घर पर रखती है या अपने पाहन अपने घर पे जाकर रखता है। नेक्स्ट हमारा है क्रमतैन के की संयम करे पड़े हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ सतर्कता बरतनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जरूरत पड़ल तीता आमद नाई खाए के, मांस मछली नाई खाए के, जूठा नाई खाए के और डी इस सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। इन सभी में से किसी चीज़ का यहाँ पे सेवन करना नहीं होता है क्योंकि मान्यता जुड़ी है कि जूठा यहाँ पे क्रमतैन को नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्रमतैन डाइट कौन काटे है, तो आपके ऑप्शन से पाहन, जुआन, महतो और कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन पाहन हो जाएगा। पाहन जो होता है वह करम का डाढ़ काटता है क्योंकि पाहन क्या करता है, वह जाता है जंगल और वहाँ पे जो डाढ़ काटा जाता है वह एक ही डाल का होना चाहिए और वहाँ पे दो काटता है और वह उसे जो गांव होता है वो गांव के बाहर में लाकर उसे रख देता है और बाद में क्रमतैन के जितने भी वहाँ पे भाई होते हैं वह उसे जाकर लाते हैं पूरे धूमधाम से। ठीक है, और उसे लाकर अखड़ा में लाकर उसे लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है करम पूजा के कौन फूल कर उपयोग हुए हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं धान पतई, कमल कुमुदनी, सी कादो फूल और डी केवड़ा फूल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन धान पतई के यहाँ पे फूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है करम पूजवैया पाहन बा गाँव के महत्व कौन कहती सुनुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है करम धर्म कर भी हो जाएगा, शीत बसंत कर, राजा भरथरी और कोई नई कहानी। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे इसमें से ए सही हो जाएगा, जिसमें कि कर्म धर्म के कहानी यहाँ पे गांव के पाहन के द्वारा सुनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बिहाने दोसर दिन क्रमतैन भाइये काने जावा फूल खोज के की कहे, तो आपके ऑप्शन हैं आपने धर्म भाइये के धर्म, आपन कर्म भाइये के धर्म, सी आपने कर्म बापे के धर्म, डी आपने कर्म काका के धर्म। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बोलती है कि आपने कर्म भाई के धर्म, कि मेरा जो कर्म था, मैंने कर्म के प्रति जो भी थी वो मैंने अपना निभाया और भाई का जो धर्म है वो अपना निभाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बहन भाई के अंकुरल बूट, मतलब जो चना होता है खाई के देहे वो कहल जाए, तो आपके ऑप्शन है अंकुरी मंडरी, बी प्रसाद, सी फूल और डी एक में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंकुरी मंडरी उसे कहा जाता है। यह आपको याद रखना होगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौने पर्व झारखंड के गीत से शुरू हुए है और झारखंड के गीते पर सिराई जाए, तो यह आपका पे ऑप्शन है करम पर्व, बी सोराय पर्व, डी बौड़ी पर्व और डी यहाँ पे सरहुल पर्व। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन करम पर्व हो जाएगा, जिसमें कि गीत से ही इस पर्व को स्टार्ट किया जाता है और गीत पे ही इस पर्व का यहाँ पे अंत होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जितनी भी इससे जुड़ी चीज़ें थी वो सभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की यहाँ पे जो निबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे द्वारा जो टेलीग्राम चैनल चलाया जा रहा है उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ जाकर जो डेली क्यूजेज है उसे जाकर अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, जहाँ पे खोटा, नागपुरी और झारखंड की भी यहाँ पे क्यूजेज कराई जाती है। साथ ही साथ 199 रुपीज़ में, और यहाँ पे आपका अभी प्राइस ड्रॉप हो गया है तो 99 रुपीज़ में जाकर आप 10 फुल लेंथ टेस्ट परचेज कर सकते हैं और खोटा का यह कोर्स है जो कि आपके एक्साइज कांस्टेबल के लिए हेल्प करेगा। साथ ही साथ झारखंड सचिवालय के लिए यहाँ पे 199 रुपीज़ में, ठीक है, कितने 199 रुपीज़ में 50 फुल लेंथ टेस्ट, वो भी खोटा भाषा के आपको दिए जा रहे हैं, तो उसे भी जाकर आप अटेंड कर सकते हैं और झारखंड सीजीएल के जो पेपर होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स कर पाइएगा। साथ ही साथ 99 रुपीज़ में अगेन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे 199 रुपीज़ में आपको यहाँ पे जो JIS का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पर आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो कि बाइलिंगुअल होने वाले हैं, तो उसे भी जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।